dear student. I am Ms. Fahmida Kamal. I hope you all are fine and doing well. Dear students, we have completed almost our 5 units. हमने अपने 5 units जो हैं वो complete कर लिए हैं and we have done our 2 tenses in English B. Like हमने present indefinite tense और उसके बाद हमने present continuous tense भी complete कर लिया था. इसके अलावा we have done 2 essays. First one was माई हॉबी और सेकेंड वन इज़ इलामा इकबाल. इसके अलावा हमने अपने फर्स्ट टर्म के ही 2 एप्लीकेशंस, हमने एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन हम कर चुके हैं अब तक एंड एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये भी हम कर चुके हैं. एंड देन लेट्स कम टू पेज नंबर 66. लेटर्स पे आ जाएं तो लेटर्स में हमने लेटर नंबर 1 विच वाज अबाउट आस्किंग फॉर मनी टू योर फादर एंड टेलिंग हिम व्हाई यू नीड इट, एक ये हम लेटर कर चुके हैं. और लेटर नंबर 2 जिसमें हमने लेटर की स्टेटमेंट ये थी कि राइट अ लेटर टू योर फादर एंड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टडीज़. यानी दोनों लेटर्स जो थे वो फादर को ही लिखने थे, बट फर्स्ट वर्ड जो था उसमें आपने बताना था कि पैसे आपको चाहिए और क्यों चाहिए, और दूसरे वाले में आपने अपनी प्रोग्रेस ऑफ स्टडीज़ बतानी थी. यहाँ तक फ्रेंड्स हम अपना ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो हम कवर करते चले जा रहे हैं. यू हैव गिवन योर मंथली टेस्ट ऑफ जुलाई. आप जुलाई के मंथली टेस्ट भी दे चुके हैं, आपको पेपर का भी आइडिया हो गया है. सेम पैटर्न पे पेपर आया था जैसे हम रूटीन में अपने स्कूल में हमारे रूटीन मंथली टेस्ट होते हैं, वैसा ही टेस्ट आपके लिए डिज़ाइन किया गया था. इसके साथ साथ अब आपको ये भी चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि स्टूडेंट अब आपकी जो स्टडीज़ हैं उसको आपने रिलेक्टेंट नहीं होना उसके बारे में, अब आपने उसको स्टडी को अपने कंटिन्यू रखना है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मॉरल स्टोरीज़. मॉरल स्टोरीज़ को हम पढ़ेंगे. हम स्टोरी नंबर 1 द हेयर एंड द टॉर्टाइज कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको एक काफ़ी डिटेल आपको बताया था कि पास्ट टेंस में लिखी गई थी. और जो मॉरल स्टोरीज़ हैं वो यूसुफ फेबल के नाम से भी, क्योंकि इसमें जो कि इसको हम यूसुफ फेबल भी इसलिए कहते हैं कि वो एक ग्रीक कैरेक्टर था जो मतलब उसके बारे में है कि वो आज से 2000 साल पहले जो कहानियाँ सुनाते थे, जो अफसानवी कहानियाँ लिखते थे और जिसमें मॉरल जो थे वो दिए जाते थे, और किस तरह से थ्रू द थिंग्स विच आर नॉट ह्यूमन. ठीक है कि ह्यूमन थिंग्स नहीं होती थी, या जो कैरेक्टर्स होते थे वो ह्यूमन बींग्स नहीं होते थे, नॉन ह्यूमन बींग्स चीज़ों के साथ उनके जो ह्यूमन ट्रेट्स और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी वो उनके थ्रू एक्सप्रेस की जाती थी. एंड टुडे वी आर गोइंग to read our story number 2 that is about the mice and the cat. Mice and the cat. अब ये एक स्टोरी है जिसका मैंने I have written here something are easier said than. ये इसका मॉरल है. मॉरल लिखने की रीज़न ये है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स आपको स्टोरी का टाइटल पेपर में आ जाता है. एज फार एज आर पेपर इज़ कंसर्न, मैं आपको जब अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पेपर पैटर्न में हमारे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जो कि इंग्लिश बी से मॉरल स्टोरी पे. लाइक आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है कि राइट अ मॉरल स्टोरी, राइट अ स्टोरी ऑन दिस टॉपिक. मतलब या तो टॉपिक दे दिया जाता है या फिर मेनी टाइम्स ये होता है कि टॉपिक नहीं दिया जाता, आपको उसका मॉरल दे दिया जाता है. जैसे ये मॉरल है, सम थिंग्स आर ईजियर सेड देन डन. अब ये किसका मॉरल है? ये स्टोरी है द माइस एंड द कैट. अब आपको क्या याद करना है कि सिर्फ मॉरल ही याद नहीं करने हैं, आपको इस तरह भी इस चीज़ को ख्याल रखना है कि ये मॉरल किस स्टोरी का है. फॉर एग्जाम्पल पेपर में सिर्फ ये लिखा अगर आ जाए कि स्टोरी लिखें इस मॉरल पे, ठीक है, अगर आपको इस तरह से स्टेटमेंट आ जाती है सो यू हैव बेटर आइडिया कि ये किस स्टोरी का मॉरल है. तो इसलिए आज मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके इसलिए भी लिखे हैं कि आपको इसका एक अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकें कि हाँ जी ये वाला जो मॉरल है ये इस स्टोरी का है. अगर आपसे पूछा गया है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस तो आपको फ़ौरन से क्लिक हो जाएगा कि ये मॉरल किसका है, द हेयर एंड द टॉर्टाइज का. सो आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे द माइस एंड द कैट. उर्दू में बड़ा मशहूर है इसका एक और कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा. तो ये एक स्टेटमेंट एक मुहावरे के तौर पे पूछा जाता है कि जब कोई मुश्किल काम करने के लिए पूछा जाता है, डिमांड की जाती है कि कौन ऐसा कर सकता है,
और ये अगर हम इस मॉरल जो है इखलाकी सबक जो है, मॉरल लेसन जो है, सिर्फ इसी के ऊपर ही बात करें तो देयर इज़ अ बिग डिबेट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की जो स्टोरी है इसका टाइटल है द माइस एंड द कैट, यानी चूहे और बिल्ली की कहानी है। बहुत ही फेमिलियर कैरेक्टर हैं, अगर हम जनरली भी देखें तो आपके कार्टून कैरेक्टर्स में भी आप देख सकते हो। आपकी एज के बच्चे बहुत ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस होते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, क्योंकि उन्हें मॉरली करेक्ट किया जाता है, उनको मॉरली लेसन लेक्चर्स देने के लिए इस तरह की चीज़ों को लाया जाता है जो उन्हें फैसिनेट करें। तो स्टूडेंट, आज की स्टोरी में हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द एक्सप्लेनेशन, कि इसको एक्सप्लेन भी करती चली जाऊंगी मैं साथ साथ। वंस अ कैट एंड अ नंबर ऑफ माइस लिव्ड इन द सेम हाउस। एक मरतबा एक बिल्ली और अ नंबर ऑफ माइस मीन्स बहुत ज़्यादा, मैनी, जब ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है। उर्दू में से बकसरत या बहुत ज़्यादा भी कहते हैं। लिव्ड इन द सेम हाउस, सेम मीन्स एक ही, यानी एक ही घर में एक बिल्ली और बहुत से चूहे रहते थे। द माइस नेवर फेल्ट सेफ फॉर द कैट वॉज ऑलवेज हंटिंग दैम। वॉज नेवर फेल्ट सेफ मीन्स कि वो कभी भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत महसूस नहीं करते थे, या उन्हें वो डर लगा रहता था कि बिल्ली हमेशा हंटिंग दैम, उनका शिकार किया करती थी। एट लास्ट, आखिरकार, they held a meeting to think of the best way of getting rid of her. Getting rid of her means, getting rid is the second form of ride. Getting rid of her, ठीक है। अब ये getting rid of means छुटकारा पाना, ठीक। इसका, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जान छुड़वाना, भागना, स्केप, ठीक है। कि उन्होंने एक, दे हेल्ड अ मीटिंग मीन्स कि उन्होंने एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस जो थी वो कंडक्ट की, एक मुनक्किद की, जिसमें टू थिंक, कि वो सोच सकें एक द बेस्ट वे, एक बेहतरीन जो है रास्ता, टू ऑफ गेटिंग रिड ऑफ हर, उससे छुटकारा पाने के लिए या उससे जान छुड़ाने के लिए वो एक बेहतरीन जो है वो एक प्लान बना सकें। मैनी प्लान्स वर कंसीडर्ड। कंसीडर्ड मीन कि बहुत से प्लान्स वहाँ पर पेश किए गए, बहुत से मंसूबे, बहुत सारी जो टेक्निक्स और तरीके बताए गए कि किस तरह से वो बिल्ली से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। बट नॉट वन ऑफ देम वॉज गुड, लेकिन उनमें से एक भी अच्छा नहीं था। अब अच्छा नहीं था तो मीन्स ये कि प्रैक्टिकली उसको अमल करना मुश्किल था। चूहे, आपको मालूम है, द रैट्स आर टीनी क्रीचर्स, ये बहुत छोटी छोटी क्रीचर्स होती हैं कंपैरेटिवली। अगर कैट वो एक पेट है और वो बहुत मोटी है तो फिर उसके कंपैरिजन में तो उन्हें कुछ ऐसा सोचना था जिससे वो उसको अपनी जान उससे छुड़ा सकें। एट लेंथ अ यंग माउस एडवाइज्ड टू टाई अ बेल राउंड द कैट्स नेक। एट लेंथ मीन्स कि फिर थोड़ी देर के बाद, यानी एक लंबा पॉज गुजरने के बाद जो प्लान्स दिए गए थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो या प्रैक्टिकली वो एप्लीकेबल नहीं थे। तो फिर एट लेंथ मतलब उस टाइम के काफ़ी देर बाद, उसमें कुछ अरसे के बाद, यानी उसी मीटिंग के दौरान एक अच्छे लंबे पॉज के बाद, अ यंग माउस एडवाइज, एक नौजवान जो उसमें चूहा था, ये जो थोड़ा यंग था, उसने नसीहत क्या की, टू टाई अ बेल राउंड द कैट्स नेक, कि हमें बिल्ली की गर्दन के गिर्द एक घंटी बांध दी जाए। इन दिस वे, इस तरह से, दे वुड नो व्हेन शी वॉज कमिंग, कि वो इस तरह से वो जान पाएंगे जब वो आ रही होगी। तो यानी उसकी बिल्ली की जो घंटी होगी उसके बजने से उसके आने की उनको खबर हो जाएगी। दिस प्लान वॉज रिसीव्ड विद लाउड एप्लॉज। लाउड एप्लॉज मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ और बहुत ज़्यादा उसके लिए ना, उसका जो प्लान था उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई उसकी, बहुत ज़्यादा वो सराहा गया उस मीटिंग में। देन एन ओल्ड माउस रोज। रोज इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज, ROSE, ठीक है। ये सेकेंड फॉर्म है किसकी? राइज, RISE, राइज, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये सेकेंड फॉर्म है, मतलब खड़ा हुआ और उठा, इस तरह से इसका मीनिंग है। देन एन ओल्ड माउस रोज एंड सेड, फिर एक बूढ़ा जो उनमें माउस यानी जो चूहा था वो उठा और उसने कहा, द एडवाइस इज़ वेरी गुड बट हु विल बेल द कैट,
कि एडवाइस तो बहुत अच्छी है लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। None, however, offered his services. फिर ताहम किसी ने भी, none means कोई भी, यानी उन वहाँ जो उस कॉन्फ्रेंस में लोग थे उनमें से किसी ने भी offered his services, अपनी जो खिदमाती पेश नहीं की। And the meeting broke up in disappointment. Disappointment means कि मायूसी में और नाउमीदी में वो मीटिंग ख़त्म हो गई। And the moral is some things are easier said than done. Some things are easier said means कि कुछ चीज़ें कहना यानी बोलने में बहुत आसान होती हैं इंस्टेड करने में, कि करने से बोलना बड़ा आसान है लेकिन उसको फुलफ़िल करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो बड़ा बोलते हैं हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको करने का वक्त आता है दे बिकम ज़ीरो। तो ऐसे लोग जो बहुत बूस्ट करते हैं या ऐसी बातें कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन कर ना पाए, तो ये उन लोगों के लिए है। यानी ऐसे लोगों को जो बहुत बोलते हैं या बहुत कुछ कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं या बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब करने की बारी आए तो आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं, आप कुछ भी ना कर पाएँ। तो ये इसका मॉरल था और ये इसकी स्टोरी थी। स्टूडेंट, एज आई यूज़ टू से कि जब भी आप स्टोरी याद करें अपने स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा करें, स्पेलिंग को याद करें। सेकेंडली, जब आप याद कर रहे हों तो स्टेप बाय स्टेप याद करें, ठीक है। यानी पहले अगर आपको पहले आपने फॉर्मेशन करनी है, जैसे इसमें इंट्रोडक्शन आप जैसे कि इस स्टोरी में है कि क्या किसके बारे में है, कैट और माइस हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है इनकी स्टोरी में कि वो जो कैट है शी ऑलवेज हंटिंग देम, तो उन्हें हमेशा हंट करती रहती है। फिर स्टेप क्या आता है, जो वो एक प्लान बनाते हैं कि उन्हें किस तरह से उससे जान छुड़वानी है, गेटिंग रिड ऑफ हर। तो इस तरह से फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पे आ जाएं, बहुत सारे प्लान्स दिए जाते हैं जिनमें से कोई भी अच्छा नहीं होता। फोर्थ स्टेप पे आ जाएं कि जो यंग माउस जो है वो एडवाइस करता है टू टाई अ बेल, कि वो बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। बहुत पसंद किया जाता है कंसीडर्ड एंड अप्लॉज्ड। इसके अंदर दो वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट हैं, आप इनको ज़रा फोकस करके याद कीजिएगा इनके स्पेलिंग। फिर उसके लिए उसके सजेशन जब पूछी जाती हैं, ओल्ड माउस रोज़ के वो खड़ा होता है और पूछता है कि कौन करेगा ये, नो वन। तो कोई भी अपनी जो है ऑफर्ड हिज सर्विसेज, नो वन ऑफर्ड हिज सर्विसेज, कि कोई भी अपनी सर्विसेज नहीं देता है। एंड द मीटिंग ब्रोक अप इन डिसअपॉइंटमेंट, और वो मीटिंग ख़त्म हो जाती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ सम थिंग्स आर ईजियर सेड देन डन, कि जब चीज़ें बोलने में कुछ चीज़ें बड़ी आसान होती हैं इंस्टेड करने के। यहाँ तक ये हमारी स्टोरी नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली।